बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है वर्ल्ड वॉर 3 की। अब हम क्यों बता रहे हैं आपको कि वर्ल्ड वॉर 3 की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। पॉसिबिलिटी होने के कारण ये है, जो नेटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इन नेटो में 30 कंट्री है और 30 कंट्री का कहना क्या है कि 30 कंट्री यानी हम 30 में से किसी को भी अगर बाहर से कोई हमला करेगा तो हम 30 मिलकर उस पर झपट देंगे। हम 30 यानी 30 कंट्री एक साथ लड़ेंगे उसके खिलाफ। अब क्या है, अब जब वो 30 मिलकर दूसरे के साथ लड़ेंगे, मगर अगर आपस में लड़ाई हो तो फिर अलग मैटर है। नेटो कंट्री में से किसी नेटो कंट्री और दूसरे नेटो कंट्री के अगर आपस में लड़ाई हो जाए तो उसमें कोई रोल नहीं है नेटो का। मगर नेटो कंट्री में से किसी बाहर कंट्री ने हमला कर दिया, तब वो एक साथ 30 देश मिलकर उस पर हमला करेंगे। यही है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अब इस्तोनिया के प्रधानमंत्री ने क्या कहा है? इस्तोनिया के प्रधानमंत्री ने यह कहा है कि हमारे एयर स्पेस पर रसिया के मिसाइल लॉन्चर हेलीकॉप्टर आकर 2-4 चक्कर लगाकर वो अपनी कंट्री वापस चला गया है। फिर भी वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि वो रसिया है और रसिया ये चेतावनी हेलीकॉप्टर के थ्रू से दे करके आ गया है इस्तोनिया को कि अगर हमारे खिलाफ आप जाओगे मैप से मिटा देंगे। रसिया का साफ साफ ये हेलीकॉप्टर वाला धमकी है, क्योंकि उसका मिसाइल लॉन्चर हेलीकॉप्टर जब इस्तोनिया से होकर वापस आ सकता है तो यानी वो चाहे तो बमबारी करके उसके राजधानी, उसके मैप से अस्तित्व को मिटा सकता है। रसिया का खुली चुनौती है। नेटो किस दिन काम आएगा, ये कहा है एस्तोनिया के प्रधानमंत्री ने कि नेटो कोई काम का नहीं है, नेटो का कोई भी रोल नहीं है, क्योंकि जिस तरह से रसिया के मिसाइल लॉन्चर हेलीकॉप्टर हमारे यहाँ से घुमा करके लेकर जाया गया है, यानी हमारे अस्तित्व कभी भी मिट सकता है और नेटो हमारा कोई काम नहीं आएगा। अब समझिए रसिया क्यों लड़ रहा है ये वॉर। रसिया अक्सर दूसरे कंट्री को धमका क्यों रहा है? उसके धमकाने के वजह यह है क्योंकि नेटो उसके घर तक दस्तक दे रहा है और नेटो से खतरा है रसिया को, रसिया से खतरा है यूएस को। और यूएस ने ये नेटो बनाया है जो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि 30 देशों पर कोई अटैक करेगा तो हम साथ मिलकर अटैक करेंगे। फिलहाल वो मुद्दा अलग है। अब समझते हैं कि रसिया वॉर इसीलिए लड़ रहा है क्योंकि उसके अस्तित्व मिट सकता है और यूएस इसीलिए लड़ेगा क्योंकि उसका स्टेटस जो है वो बरकरार रखना है। मगर हम बात करते हैं इस्तोनिया की। इस्तोनिया पर अगर हमला कर दे रसिया तो यूएसए क्या करेगा? नेटो को साथ लेकर हमला करेगा रसिया पर? जी ना, बहुत ज़्यादा संभावना है कि ना, क्योंकि एक छोटा सा कंट्री इस्तोनिया उसका कोई काम आने वाला कंट्री है नहीं। फिलहाल उसको नेटो में इसलिए शामिल किया गया है क्योंकि नेटो जो यूएस है वो रसिया के दरवाजे तक ताकतवर कंट्री अगर छोटे कमजोर कंट्री से दोस्ती करता है, इसका वजह बहुत बड़ा होना चाहिए और बिल्कुल बड़ा है भी, क्योंकि इस्तोनिया जो है कोई वो ताकतवर मुल्क है नहीं। फिलहाल इस्तोनिया का जमीन यूज करना है नेटो को। रसिया को अगर दबोचना है और कुछ भी करना है रसिया पर तो लैंड भूमि बहुत मायने रखता है। जैसे कि अफगानिस्तान में यूएसए ने हमला किया था, किसके थ्रू? पाकिस्तान के सरजमीन, पाकिस्तान के लैंड भूमि को यूज किया था और अफगानिस्तान पर हमला किया था। इसी कारण इस्तोनिया की वो जमीन है जो काम आने वाली है। जैसे कि यूक्रेन भी कोई ताकतवर मुल्क है नहीं फिलहाल, मगर यूएसए ने उससे नेटो पर शामिल करने की यही वजह है क्योंकि उसका लैंड भूमि जो है वो यूज करना है। और इस्तोनिया क्यों गया है नेटो पर? ताकि वो कमजोर मुल्क है, अगर उस पर कोई हमला करेगा तो यूएसए उनके सपोर्ट में आएगा, नेटो उनके सपोर्ट में आएगा और वो भी पलटवार करेंगे। फिलहाल रसिया अगर अटैक कर दे इस्तोनिया पर तो वो नेटो कोई काम नहीं आने वाला है उसका नहीं, बल्कि उस कमजोर मुल्क पर अटैक करने के वजह से हम क्यों अपने अस्तित्व को खतरा। नेटो ने, यूएसए ने सिर्फ नेटो खड़ा किया, अपने ही
यूज के लिए, ना कि वो दूसरे के काम आने के लिए। दूसरों के काम आने के लिए यूएसए ने नेटो तैयार नहीं किया, पहले ये बात आपको समझनी चाहिए। उसने नेटो बनाया है जो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी हम पर कोई हमला करे तो हम सब मिलकर उस पर हमला करेंगे। सिर्फ यूएसए उनके जमीनों को यूज करने के लिए ऐसा कर रहा है। यूएसए किसी का काम नहीं आने वाला है, पहले ये बात दिमाग में डाल लेना चाहिए, क्योंकि यूएसए अक्सर यूज करता है दूसरों को, दूसरों के कारण वो यूज नहीं होता है।